बीजेपी एकलव्य स्कूल बनवा रही है आदिवासियों के लिए, आदिवासी राष्ट्रपति देश को दिया, तो आपको लग रहा है कि ये इलेक्शन में काम आएगा बीजेपी के? एक हम लोग का जो त्रिपुरा का आदिवासी है ना, उसके लिए उसको अधिकार अभी भी नहीं मिला, थोड़ा थोड़ा मिल रहा है अभी बीजेपी गवर्नमेंट आके सेंटर में। उसको बहुत मैं बाधा देता हूँ बीजेपी सरकार को वो लोग आदिवासी का प्रेसिडेंट एकलव्य स्कूल खोल रहा है। तो लेकिन जीतेगी जीतेगी तो त्रिपुरा मोथा यहाँ से कभी नहीं जीतेगी, मैं 100% श्योर हूँ। टीपरा मोथा के मुताबिक ग्रेटर टीपरालैंड मौजूदा त्रिपुरा राज्य से अलग एक राज्य होगा, जिसमें नई जातीय मातृभूमि मुख्य रूप से उस क्षेत्र के समुदायों के लिए होगी जो विभाजन के दौरान पूर्वी बंगाल से भारत आए बंगालियों की वजह से अपने ही क्षेत्र में अल्पसंख्यक हो गए। 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान बंगाली लोगों की एक बड़ी संख्या ने त्रिपुरा में उस समय भी शरण ली थी। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुखदेव देववर्मा है। हाँ, आप बता रहे थे मुझे थोड़ी भाषा सिखा रहे थे, क्या बोलते अच्छा हैं? मतलब हिंदी में पहले बोलता हूँ मैं, इसके बाद मेरा भाषा सिखा देता हूँ। आपका नाम क्या है बोले तो नीनी बुमुंग तामो। नीनी बुमु तुमो। हाँ, इसका मतलब आपका नाम क्या है? जी। अलग टीपरालैंड की मांग की? अलग टीपरालैंड किस लिए नहीं मानेगा बोलते, अभी 2026 अगर आएगी तो हम लोग का कितना 10% से कम हो जाएगा आदमी लोग। फिर इसका बाद हम लोग का क्या होगा नेक्स्ट जनरेशन के लिए? जी जी जी, हाँ जी। किसकी जनसंख्या बढ़ जाएगी? अभी तो देखो हम लोग का तो लास्ट बॉर्डर एरिया है, बांग्लादेश से बॉर्डर है, तो क्या है जो बांग्लादेश से आए हुआ आदमी लोग, ये लोग ज्यादा हो रहे हैं हम लोग से पॉपुलर उन लोग का। तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या होगा ये सोच के हम लोग का महाराष्ट्र काम कर रही है। आप ये कह रहे हैं कि अलग टीपरालैंड की मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेश के जो लोग हैं उनमें से बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग शरणार्थी बन के आ गए हैं, उनकी आबादी बढ़ती जा रही है, आपकी आबादी घट जाएगी तो आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आपको लगता है कि टीपरालैंड की मांग बिल्कुल सही है? सही है, हाँ। अब टीपरा मोथा के अध्यक्ष प्रबोध देव वर्मा के बारे में जानिए। प्रद्योत देव वर्मा त्रिपुरा के शाही परिवार के वंशज हैं। लंबे समय तक प्रद्योत देव वर्मा त्रिपुरा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, लेकिन जब कांग्रेस ने ग्रेटर टीपरालैंड की मांग नहीं मानी तो उन्होंने कांग्रेस छोड़कर अपनी नई पार्टी टीपरा मोथा बना ली। लोगों के बीच में उनकी छवि युवा, ईमानदार, पढ़े लिखे और जुझारू नेता की है, इसीलिए ज्यादातर आदिवासी समाज फिलहाल उनके समर्थन में दिखाई दे रहा है। बीजेपी आदिवासी समाज से आने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जिक्र भी सियासी मंचों से करती आई है। त्रिपुरा जैसे आदिवासी बहुल राज्य में राष्ट्रपति के बहाने बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि उसने वो कर दिखाया है जो आजाद भारत में कोई दूसरी पार्टी नहीं कर सकी, यानी द्रौपदी मुर्मू को सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बिठाने वाली बीजेपी ही आदिवासियों की असली हमदर्द है। को मेंटेन करना चाहती है। एक आखिरी सवाल, आदिवासी बहुल इलाकों में ये जो टीपरा मोथा पार्टी है वो बड़ी चुनौती बन रही है आप लोगों के लिए? हम लोगों के लिए वो लोग चुनौती नहीं है, वो लोग उनका हक के लिए लड़ रही है, बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है, हम लोग बीजेपी के खिलाफ है। लेकिन जब हम आदिवासी समाज के मन को टटोलने की कोशिश कर रहे थे तो उस समय हमें ये जानकर हैरानी हुई कि कई महिलाएं अभी भी द्रौपदी मुर्मू के बारे में नहीं जानती। बीजेपी ने राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बनवाया है, आदिवासी महिला बनी है द्रौपदी मुर्मू, तो उसका कुछ असर नहीं है? क्या बोलो? द्रौपदी मुर्मू को जानती हैं? नहीं। द्रौपदी मुर्मू को जानती हैं? नहीं। द्रौपदी मुर्मू को आप नहीं जानती हैं? कभी नाम सुना है द्रौपदी मुर्मू? सुना है लेकिन वो इसका थोड़ा ध्यान नहीं है ना मेरा, उसके लिए नहीं पता है। ध्यान नहीं है कि द्रौपदी मुर्मू कौन है। आप द्रौपदी मुर्मू को जानती हैं? द्रौपदी मुर्मू नाम सुना है? सुना है। कौन है? द्रौपदी जानती हैं? द्रौपदी था बजे। आप बताइए, द्रौपदी मुर्मू जानती है? कोई आप लोगों में द्रौपदी मुर्मू को आप भी नहीं जानते? द्रौपदी मुर्मू कौन है? नहीं पहचानता है। कभी नाम सुना है? नहीं सुना है? नहीं सुना। नहीं सुना है। द्रौपदी मुर्मू को जानती हैं आप? नहीं। द्रौपदी मुर्मू को नहीं जानती है, कभी नाम भी नहीं सुना है? नहीं सुना। अच्छा, आप पढ़ाई लिखाई करती हो या काम करती हो? अभी काम करते हो? काम करती हो। पढ़ाई लिखाई कितनी की हो? 9 9 तक। आप? 10 10th आप? मैं भी 9 है।
9th। अच्छा, यहाँ पर कोई द्रौपदी मुर्मू को नहीं जानता है। देखिए, ये इस देश का दुर्भाग्य है। इस वक्त आदिवासी बहुल इलाके में मेरी मौजूदगी है। देश की राष्ट्रपति प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनको नहीं पता कि द्रौपदी मुर्मू कौन है। हम बढ़ते हैं आगे। बहरहाल त्रिपुरा में किसके सिर पर ताज सजेगा, इसके लिए 2 मार्च तक का इंतजार करना होगा। लेकिन बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट गठबंधन समेत तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत त्रिपुरा जीतने के लिए लगा रखी है। त्रिपुरा के आदिवासी इलाकों की पड़ताल करने के बाद जो सबसे बड़ी बात सामने निकल कर आई वो ये है, टीपरा लैंड की मांग अपना असर दिखा रही है और टीपरा मोथा पार्टी का जनाधार ऐसा लग रहा है कि बढ़ रहा है। हालांकि जब चुनावी नतीजे आएंगे तब स्थिति क्या होगी ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन यकीनन एक तरफ बीजेपी, जिसने अपने गठबंधन के साथ पिछली बार 20 में से 18 सीटें हासिल की थीं, वहीं दूसरी तरफ सीपीआई, सीपीआईएम और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन 2013 में जिसने कमाल किया था, इस बार टीपरा मोथा पार्टी उनकी मुश्किलें बढ़ाती हुई इन तमाम इलाकों में नजर आएगी। अब 16 तारीख को जब पड़ेंगे वोट तो स्थिति क्या बनती है ये देखना रहेगा महत्वपूर्ण।